बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to C++ programming class। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड थोड़ा सा आपको बता दूं। हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था वो बेसिकली हमने ट्रांसलेटर्स पे बात की थी। हमने कहा था कि आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और इसके अलावा अगर हम दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे लेट सपोज असेंबली लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज है जैसे सी प्लस प्लस वगैरह, तो वो जब हम यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर उनको नहीं समझता। तो उनको समझाने के लिए कंप्यूटर को कि हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग ट्रांसलेटर्स को यूज़ करते हैं। और फिर हमने 3 तरह के ट्रांसलेटर्स की बात की थी, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर हमने बात की थी कि असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हमने बात की थी कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होते हैं। बाज़ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करती हैं, बाज़ लैंग्वेजेस जो है वो इंटरप्रेटर को यूज़ करती हैं। सो बहरहाल ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। हम आज के लेक्चर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। डैट इज़ दी वर्ड। वर्ड असल में जिसको हम उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं, किसी भी ज़बान, किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट होता है। मतलब ये कि हम जितने भी अल्फाज या जितनी भी बातें या कि जितने भी काम हम कोई बोलते हैं या कंप्यूटर को कहते हैं, तो वो लफ्ज़ों से बनते हैं, वर्ड्स से बनते हैं। तो जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास उर्दू में हम जब कोई बात करते हैं तो उसमें भी हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके कोई बात होती है। इंग्लिश में जब कोई हमने बात करनी या लिखनी होती है तो हम लोग अल्फाज, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी जब हम कोई बात करेंगे, यानी हम जब कोडिंग करेंगे, तो वो हम लोग अल्फाज से उसकी कोडिंग करेंगे, वर्ड्स उसमें इस्तेमाल होंगे। अब वर्ड्स हमारे पास सी प्लस प्लस में भी और आम लैंग्वेजेस जो हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो वगैरह, उसमें भी हमारे पास अल्फाज 2 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड एंड द अदर इज़ कॉल्ड दैट इज़ दी आइडेंटिफायर या यूज़र डिफाइंड वर्ड। कीवर्ड्स हर लैंग्वेज में होते हैं और इसी तरह यूज़र डिफाइंड वर्ड्स भी हर लैंग्वेज में होते हैं। सो सी प्लस प्लस में भी ये वर्ड्स आप लोगों को मिलते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कीवर्ड। तो कीवर्ड हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कोई भी हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस हों, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो वगैरह, तो कीवर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो कि उस लैंग्वेज के अपने होते हैं। अपने मीन्स कि जैसे इंग्लिश में हमारे पास लेट सपोज इज़ है, हैव है, वास, वर, ठीक है। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि इंग्लिश के अपने हैं, यानी इज़ का अपना एक ख़ास मतलब है, वास का अपना एक ख़ास मतलब है, हैज़, हैव, ठीक है, इनके अपने मतलब हैं। इसी तरह उर्दू में जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेट सपोज हम कहते हैं वो, है, हैं, ठीक है। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि उर्दू के अपने अल्फाज हैं। उर्दू में इनका एक ख़ास मतलब है कि कहाँ पे है इस्तेमाल होगा, कहाँ पे हैं इस्तेमाल होगा। इसी तरह सेम टू सेम हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज या सी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें भी हमारे पास कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि उस लैंग्वेज के, उस ज़बान के अपने होते हैं। और
उन अल्फाज को, उन वर्ड्स को जो है वो C++ या सी लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है वो उनको पहले से समझता है, वो जानता है। सो कीवर्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दीज आर दी वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड, दीज वर्ड्स आर दी प्री डिफाइंड टू द ट्रांसलेटर। जो आप लोगों को स्क्रीन पे भी ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये वो वर्ड्स हैं कि जो कि ट्रांसलेटर को पहले से डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मीन्स पहले से डिफाइंड किए गए। सो इट मीन्स दैट ट्रांसलेटर ऑफ द लैंग्वेज नोज देम, उस लैंग्वेज का, चाहे वो C++ है या कोई भी है, उस लैंग्वेज का ट्रांसलेटर पहले से जानता है कि उन लफ्ज़ों का, उन अल्फाज का क्या मतलब है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स, इनका दूसरा नाम जो है वो रिजर्व वर्ड भी है। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, चूंकि ये रिजर्व होते हैं, बिकॉज दे आर रिजर्व एंड कैन नॉट यूज एज ए यूजर डिफाइंड वर्ड्स। हम यूज़र डिफाइंड वर्ड्स जो दूसरी टाइप के अल्फाज हैं, हम उनके लिए इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रिजर्व होते हैं, इनका अपना एक ख़ास मतलब होता है जो कि ट्रांसलेटर पहले से जानता है। हम जस्ट इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये वर्ड्स जो हैं इनको कीवर्ड्स भी कहते हैं, बाज़ जगहों पे इनको प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कहा जाता है और इनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। और ये C++ में हो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो या इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि हर लैंग्वेज के अपने अपने की वर्ड्स हैं। जैसे लेट सपोज इज़ की मैं बात कर रहा था तो वो इंग्लिश का कीवर्ड है, उर्दू का नहीं है। इसी तरह मैं है की बात कर रहा था तो वो उर्दू का कीवर्ड है, इंग्लिश का नहीं है। इसी तरह हर लैंग्वेज के अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं। C++ लैंग्वेज जो हमने आगे करनी है और जो हमारे कोर्स का मेजर पार्ट है, उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे भी हुए हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है मेन, MAIN, इसी तरह इफ़, एल्स, फॉर, वाइल, डू एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को थोड़े से स्क्रीन पे आप लोगों को लिख के भी बताए हुए हैं और अभी बोले भी हैं, तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज जो कि हमारा कोर्स का हिस्सा है, ये उस लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं। और मैंने इसीलिए आप लोगों को स्क्रीन पे लिख के भी बताया हुआ है कि इन C एंड C++ वी विल यूज़ द डिफरेंट कीवर्ड्स सच एज मेन, इफ़, एल्स, फॉर, वाइल, डू एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। सो ये तो बात हो गई हमारे कीवर्ड्स की, वो अल्फाज जो पहले से रिज़र्व किए गए हैं C++ लैंग्वेज के लिए। और हम इन लैंग्वेज इस लैंग्वेज में अगर इन कीवर्ड्स को चेंज करते हैं तो तब भी हमें एरर आएगा। ठीक है जी, हमें तब भी एरर आएगा और वो एरर हमें देगा कि भाई वो इसको नहीं पहचानता, वो इसको डिफ़ाइन नहीं किया, हमने इसको बताया नहीं है। ठीक है जी। एक और आप लोगों को चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि C++ लैंग्वेज इज़ आ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल और स्मॉल, ये उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है। यानी अगर लेट सपोज मैंने लिखा कैपिटल M के साथ MAIN, तो इस मेन में और स्मॉल MAIN अगर मैं लिखता हूँ तो इस मेन में ये दोनों को डिफरेंट समझेगा। वो समझेगा ये एक नहीं है, ये दो अलग अलग है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये केस सेंसिटिविटी को देखता है, ये केस सेंसिटिव है, कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में डिफ्रेंशिएट करता है। अगर मैंने कैपिटल IF लिखा और मैंने स्मॉल IF लिखा तो इन दोनों में डिफरेंस है,
हालांकि हम इसको अगर रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो दोनों इफ़ लिखे हुए हैं, बट अगर मैं कैपिटल आई एफ लिखता हूँ और मैं अगर स्मॉल आई एफ लिखता हूँ तो दीज आर डिफरेंट इन सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज। ये इफ़ कैपिटल में और स्मॉल में जो होगा ये समझेगा ये दो अलग अलग हैं। ठीक है जी। सो ख्याल रखना है कि हमारे मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स जो हम इस्तेमाल करेंगे आगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर जब हम आगे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो इनमें मोस्टली जो कीवर्ड्स हैं दीज आर स्मॉल। बाज़ चीज़ें आगे कैपिटल भी होंगी, बट ये ख्याल रखना है कि जो कैपिटल हैं वो कैपिटल ही होनी चाहिए और जो स्मॉल हैं वो स्मॉल ही होनी चाहिए। अगर हम स्मॉल जो अल्फ़ाबेट वाली कोई चीज़ है, कोई कीवर्ड है, और उसको हम अगर कैपिटल में लिख दें या कोई कैपिटल है उसको स्मॉल में लिख दें, तो ये हमें एरर देगा, ये कहेगा ये चीज़ ठीक नहीं है, वो कहेगा मैं इसको नहीं पहचानता। ठीक है जी, क्योंकि हमारे सी प्लस प्लस के बैक पे जो है वो ट्रांसलेटर काम कर रहा है, कंपाइलर काम कर रहा है, तो कंपाइलर जो है वो हमें एरर देगा, वो कहेगा मैं इसको नहीं पहचानता। ठीक है जी। तो जैसे लेट सपोज मैं अभी इफ़ की बात कर रहा था कि अगर मैं इफ़ को कैपिटल में लिख दूं आई एफ, तो वो समझेगा कि ये इफ़ वो वाला इफ़ नहीं है जो कीवर्ड है। उसकी वजह कि आई एफ जो स्मॉल में है वो कीवर्ड है, वो पहले से कंपाइलर को डिफ़ाइन किया गया है कि भाई इस इफ़ ये इफ़ जो है स्मॉल वाला आई एफ वाला ये कीवर्ड है और इसका जो भी मतलब होगा वो इसको पहचानता होगा, समझता होगा। क्लियर? सो कीवर्ड्स को आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इनको एज इट इज़ यानी जैसे हैं वैसे के वैसे ही आप लोगों ने लिखने होंगे। अगर आप लोग इन कीवर्ड्स में किसी भी तरह का कोई चेंज करते हो, इवन आप लोग स्मॉल से कैपिटल कर देते हो या कहीं पे कोई चीज़ कैपिटल है लेट्स सपोज और कैपिटल से स्मॉल कर देते हो, तो तब भी वो चीज़ गलत हो जाएगी प्रोग्राम के अंदर कि वो इसको कंपाइलर आप लोगों का जो है सी प्लस प्लस का ट्रांसलेटर वो इसको पहचानेगा नहीं। लिहाजा कीवर्ड्स जैसे हैं वैसे ही लिखने होंगे प्रोग्राम्स के अंदर। डैट इज़ कॉल्ड कि एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना होगा, इनको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर आप लोग चेंज करोगे तो ये आप लोगों को एरर देगा। आई थिंक आप लोगों को कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम वर्ड की जो दूसरी टाइप है यानी दूसरी किस्म के जो वर्ड हैं, अल्फाज हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं। बात करते हैं उन वर्ड्स की कि जो कीवर्ड्स नहीं होते। उनका नाम, उनको क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स का नाम क्या होता है? आइडेंटिफायर्स। ठीक है जी। पहली टाइप के जो अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, उनको कहा जाता है कीवर्ड, और दूसरी तरह के जो अल्फाज हैं इनको कहा जाता है आइडेंटिफायर्स। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ इंग्लिश का, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस सेंटेंस में अगर आप लोग गौर से देखो और अगर इसको अगर आप लोग समझो तो इस सेंटेंस में भी हमारे पास दो तरह के अल्फाज हैं। एक वो अल्फाज जो कि कीवर्ड है, जैसे मैंने इज़ बोला इसके अंदर, तो ये कीवर्ड है। मैं इस इज़ को अगर चेंज कर दूं, इज़ की बजाय मैं लगा दूं लेट्स सपोज हैज़, मैं लगा दूं हैव, मैं लगा दूं वाज, या इस इज़ की मैं पोजीशन को चेंज कर देता हूं, तो इससे क्या होगा? हमारा सेंटेंस या तो गलत हो जाएगा या उसका मतलब बदल जाएगा। ठीक है जी। तो उसकी वजह क्या है कि वो कीवर्ड है। कीवर्ड जो हैं ये इनकी अपनी ख़ास जगह होती है, एक ख़ास तरीका होता है और कुछ ख़ास वजह होती है जहाँ पे, तो इनकी ख़ास कोई जगह होती है जहाँ इनको लगाया जाता है। अगर हम वो जगह
या हम इनको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो जुमला या वो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है जी। तो इसी तरह इस सेंटेंस में मैंने एक और चीज़ भी बोली। इसमें मैंने एक वर्ड बोला अली। तो अगर मैं लेट्स सपोज कहता हूँ अली की बजाय मैं कहता हूँ असगर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो क्या मेरा सेंटेंस गलत हो गया? नहीं। क्या इस सेंटेंस का मतलब बदल गया? नहीं। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस सेंटेंस के अंदर जो मैंने अली नाम बोला था ये असल में आइडेंटिफायर था। अच्छा जी, अब आइडेंटिफायर होते क्या हैं? आइडेंटिफायर वो अल्फाज होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, जो हम अपनी मर्ज़ी से खुद देते हैं, जो हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं, खुद से अपने प्रोग्राम के अंदर देते हैं। चाहे वो इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, चाहे वो C++ का कोई हमारे पास कोई कोड है, तो उसमें वो अल्फाज जो प्रोग्रामर, जो लिखने वाला, ठीक है, जो हम देते हैं खुद से, वो अल्फाज हमारे क्या होते हैं? वो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको बताएंगे कि क्या होता है आइडेंटिफायर? द वर्ड्स दैट आर that user by self-defined for different tasks in the program are known as the user-defined words. User-defined words या identifier, तो ऐसे अल्फाज जो यूज़र अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ कामों को करने के लिए देता है, उसको हम लोग, उन अल्फाज को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है जी। तो जिस तरह मैंने बोला कि अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और उसमें मैंने कहा कि भाई अली जो है वो आइडेंटिफायर है, वो यूज़र डिफाइंड वर्ड है, उसको अगर मैं चेंज कर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह लेट्स सपोज मैंने फ्रेंड का वर्ड बोला, मैं फ्रेंड की बजाय मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज एनिमी, तो इससे भी कोई सेंटेंस में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे अपना लफ्ज़ है, ये मेरा आइडेंटिफायर है इंग्लिश के सेंटेंस का। अगर इसी की बजाय अगर मैं इसके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने इज़ की बात की, अगर मैं उसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं उसकी जगह बदल देता हूँ, या उसके साथ में कोई और चीज़ बदल के लगा देता हूँ, तो मेरा सेंटेंस का मतलब, मेरा सेंटेंस या तो चेंज हो जाएगा या वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कीवर्ड्स को चेंज करने से हमारे प्रोग्राम पे फ़र्क पड़ता है, और आइडेंटिफायर्स जो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं वो आप लोगों के यूज़र के अपने होते हैं, और वो हम कोई भी दे सकते हैं। सो वी क्रिएट द आइडेंटिफायर्स फॉर डिफरेंट टास्क इन C एंड C++। किस किस काम के लिए हम लोग दे सकते हैं C++ में, कौन कौन से कामों के लिए हम आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं? सच एज़ फॉर द नेम ऑफ वेरिएबल, हम वेरिएबल को बनाने के लिए या वेरिएबल का नाम देने के लिए, हम नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम देने के लिए, नेम ऑफ एरे, एरे का नाम देने के लिए, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर का नाम देने के लिए, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स बनाते हैं। ठीक है जी। तो वेरिएबल के नेम के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स बनाते हैं, फंक्शन के नेम के लिए, एरे का नेम बनाने के लिए हम आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह स्ट्रक्चर के नेम के लिए भी हम लोग एरे ये आइडेंटिफायर्स जो है वो हम लोग बनाते हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो C++ में जिनको बनाने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे। और आइडेंटिफायर्स चूँकि यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं तो हम कुछ भी दे सकते हैं, हम कोई लफ्ज़ भी दे सकते हैं। यूज़र डिफाइंड वर्ड्स C++ में जिस वक्त हम लोग किसी वेरिएबल का नाम लें, फंक्शन का नाम बनाएं, अरे का नाम बनाएं, स्ट्रक्चर का नाम बनाएं, या और भी जो जो चीज़ें हैं हम उनके नाम अगर बनाते हैं तो उनके लिए जो है वो हम लोग कोई भी नाम बना सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफायर्स हैं, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं। ठीक है जी। जैसे मैं बोला था अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं अली की बजाय असगर लगा दूँ, मैं खान लगा दूँ, मैं जान लगा दूँ, मैं किसी भी बंदे का नाम लगा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है जी, क्योंकि वो मेरा यूज़र डिफाइंड वर्ड था उस सेंटेंस के अंदर। इसी तरह C++ में या सी में भी जब हम कोड लिखेंगे तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनका तो हमने ख्याल रखना है एज इट इज़, जो कंपाइलर ने बताए हुए हैं, जो C++ ने हमें बताए हुए हैं, जो कंपाइलर पहचानता है, जिस तरह से पहचानता है, हमने एज इट इज़ उसी तरह लिखने होंगे, हम चेंज नहीं कर सकते। बट आइडेंटिफायर्स बनाते वक्त जैसे वेरिएबल का नेम या फंक्शन का नेम या अरे का नेम या स्ट्रक्चर का नेम बनाते वक्त हम लोग कोई भी नाम रख सकते हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज दीज आर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आइडेंटिफायर, मैंने अभी बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आइडेंटिफायर कुछ भी नाम हम रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिफायर्स हैं। तो ये कुछ भी का मतलब ये है कि आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो करना है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप लोगों को मैं एक छोटी सी मिसाल से ये बात समझाऊं कि मैं अगर अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड की बजाय मैंने बोला असगर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने कहा ठीक है, कुछ भी हो सकता है। खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ भाई टेबल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब ये वाली बात तो ठीक नहीं है, ठीक है जी। अगर मैं कहूँ चेयर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब ये बात ठीक तो नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम आइडेंटिफायर जो होते हैं, यानी वेरिएबल या फंक्शन, इनके जो नाम होते हैं, ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, बट फॉर दीज वेरिएबल नेम ऑफ वेरिएबल्स या फंक्शन नेम्स वी हैव आल्सो सम रूल्स। हमारे पास कुछ रूल्स भी हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। हम कुछ भी दे तो सकते हैं, लेकिन उन कुछ भी देने के लिए कुछ रूल्स को भी हमने मद्देनज़र रखना होता है। जैसे मैंने इंग्लिश की मिसाल आप लोगों को एक छोटी सी दे दी कि मैं ये नहीं कह सकता कि टेबल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड या चेयर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है जी। तो मतलब ये हुआ कि उस सेंटेंस के हिसाब से मैंने वहाँ पे कुछ और चीज़ों को भी ख्याल रखना है, कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, तब जाके वो आइडेंटिफायर या यूज़र डिफाइंड वर्ड भी वहाँ पे फिट बैठेगा, नहीं तो सेंटेंस का मतलब फिर भी गलत होगा, ठीक है जी। तो C++ के अंदर भी हमारे पास आइडेंटिफायर्स जब हम बनाएंगे, यानी हम किसी वेरिएबल को कोई नेम देंगे, किसी फंक्शन को कोई नेम देंगे, किसी एरे को कोई नेम देंगे, किसी स्ट्रक्चर का नाम कोई रखेंगे, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, बट हमने ये ख्याल रखना है कि इसके कुछ रूल्स भी हैं। उन रूल्स को हम लोग वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। और ये जो रूल्स हैं आइडेंटिफायर बनाने के, ये रूल्स हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हमारे टॉपिक का नाम होगा रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं, जैसे कि वेरिएबल हैं, नेम ऑफ वेरिएबल हैं, नेम ऑफ फंक्शंस हैं, या जो भी हैं, इनके नाम हम कुछ भी रख तो सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स का हमने ख्याल रखना होगा। और वो रूल्स कौन से हैं वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने वर्ड्स को देखा कि हमारे C++ लैंग्वेज में वर्ड क्या होता है। तो वर्ड्स अल्फाज को कहते हैं, और ये वो वर्ड्स होते हैं जिससे हम पूरी कोडिंग करेंगे C++ की। और ये वर्ड्स जो हैं वो कितनी किस्मों के होंगे? दो तरह के होंगे। एक हमारे यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होंगे जिनको आइडेंटिफायर कहते हैं, और एक हमारे कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स जो हैं वो चेंज नहीं हो सकते, कीवर्ड्स जो हैं वो एज इट इज़ लिखने होंगे, और ये प्री डिफाइंड होते हैं, कंपाइलर को पहले से पता होते हैं। हमने इनका ख्याल रखना होगा कि भाई ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही हम इस्तेमाल करें। और आइडेंटिफायर्स जो हैं वो हम कोई भी नाम, कोई भी यूज़र डिफाइंड वर्ड है उसके नाम से पता चल रहा है कि यूज़र इसको खुद डिफाइन करेगा अपनी मर्ज़ी से, कोई भी इसको नाम दे सकता है। तो ऐसे अल्फाज को हम लोग कहते हैं यूज़र डिफाइंड या वर्ड्स या आइडेंटिफायर्स। बट इन आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए
हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इतने कोर्स को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग क्लास। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड थोड़ा सा आपको बता दूं। हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था वो बेसिकली हमने ट्रांसलेटर्स पे बात की थी। हमने कहा था कि आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और इसके अलावा अगर हम दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे लेट सपोज असेंबली लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज है जैसे C++ वगैरह, तो वो जब हम यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर उनको नहीं समझता। तो उनको समझाने के लिए कंप्यूटर को कि हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग ट्रांसलेटर्स को यूज़ करते हैं। और फिर हमने 3 तरह के ट्रांसलेटर्स की बात की थी, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर हमने बात की थी कि असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हमने बात की थी कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होते हैं। बाज़ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करती हैं, बाज़ लैंग्वेजेस जो हैं वो इंटरप्रेटर को यूज़ करती हैं। सो बहरहाल ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। हम आज के लेक्चर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। डैट इज़ दी वर्ड। वर्ड असल में जिसको हम उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं, किसी भी ज़बान, किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट होता है। मतलब ये कि हम जितने भी अल्फाज या जितनी भी बातें या कि जितने भी काम हम कोई बोलते हैं या कंप्यूटर को कहते हैं, तो वो लफ्ज़ों से बनते हैं, वर्ड्स से बनते हैं। तो जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास उर्दू में हम जब कोई बात करते हैं तो उसमें भी हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके कोई बात होती है। इंग्लिश में जब कोई हमने बात करनी या लिखनी होती है तो हम लोग अल्फाज, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो C++ लैंग्वेज में भी जब हम कोई बात करेंगे, यानी हम जब कोडिंग करेंगे, तो वो हम लोग अल्फाज से उसकी कोडिंग करेंगे, वर्ड्स उसमें इस्तेमाल होंगे। अब वर्ड्स हमारे पास C++ में भी और आम लैंग्वेजेस जो हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो वगैरह, उसमें भी हमारे पास अल्फाज 2 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड एंड द अदर इज़ कॉल्ड दैट इज़ दी आइडेंटिफायर या यूज़र डिफाइंड वर्ड। कीवर्ड्स हर लैंग्वेज में होते हैं और इसी तरह यूज़र डिफाइंड वर्ड्स भी हर लैंग्वेज में होते हैं। सो C++ में भी ये वर्ड्स आप लोगों को मिलते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कीवर्ड। तो कीवर्ड हमारे पास C++ लैंग्वेज हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कोई भी हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस हों, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो वगैरह, तो कीवर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो कि उस लैंग्वेज के अपने होते हैं। अपने मीन्स कि जैसे इंग्लिश में हमारे पास लेट सपोज इज़ है, हैव है, वास, वर, ठीक है। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि इंग्लिश के अपने हैं, यानी इज़ का अपना एक ख़ास मतलब है, वास का अपना एक ख़ास मतलब है, हैज़, हैव, ठीक है, इनके अपने मतलब हैं। इसी तरह उर्दू में जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेट सपोज हम कहते हैं वो, है, हैं, ठीक है। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि उर्दू के अपने अल्फाज हैं। उर्दू
में इनका ख़ास मतलब है कि कहाँ पे है इस्तेमाल होगा, कहाँ पे हैं इस्तेमाल होगा। इसी तरह सेम टू सेम हमारे पास C++ लैंग्वेज या C लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें भी हमारे पास कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि उस लैंग्वेज के, उस ज़बान के अपने होते हैं, और उन अल्फाज को, उन वर्ड्स को जो है वो C++ या C लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है वो उनको पहले से समझता है, वो जानता है। सो कीवर्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दीज आर दी वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड, दीज वर्ड्स आर दी प्री डिफाइंड टू द ट्रांसलेटर। जो आप लोगों को स्क्रीन पे भी ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये वो वर्ड्स हैं कि जो कि ट्रांसलेटर को पहले से डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मीन्स पहले से डिफाइंड किए गए। सो इट मीन्स दैट ट्रांसलेटर ऑफ द लैंग्वेज नोज देम, उस लैंग्वेज का, चाहे वो C++ है या कोई भी है, उस लैंग्वेज का ट्रांसलेटर पहले से जानता है कि उन लफ्ज़ों का, उन अल्फाज का क्या मतलब है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। इनका दूसरा नाम जो है वो रिजर्व वर्ड भी है। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, चूँकि ये रिजर्व होते हैं, बिकॉज दे आर रिजर्व एंड कैन नॉट यूज एज ए यूज़र डिफाइंड वर्ड्स। हम यूज़र डिफाइंड वर्ड्स जो दूसरी टाइप के अल्फाज हैं, हम उनके लिए इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रिजर्व होते हैं, इनका अपना एक ख़ास मतलब होता है जो कि ट्रांसलेटर पहले से जानता है। हम जस्ट इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये वर्ड्स जो हैं इनको कीवर्ड्स भी कहते हैं, बाज़ जगहों पे इनको प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कहा जाता है, और इनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। और ये C++ में हो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, या इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि हर लैंग्वेज के अपने अपने कीवर्ड्स हैं। जैसे लेट सपोज इज़ की मैं बात कर रहा था तो वो इंग्लिश का कीवर्ड है, उर्दू का नहीं है। इसी तरह मैं है की बात कर रहा था तो वो उर्दू का कीवर्ड है, इंग्लिश का नहीं है। इसी तरह हर लैंग्वेज के अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं। C++ लैंग्वेज जो हमने आगे करनी है और जो हमारे कोर्स का मेजर पार्ट है, उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे भी हुए हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है मेन, MAIN, इसी तरह इफ़, एल्स, फॉर, वाइल, डू एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को थोड़े से स्क्रीन पे आप लोगों को लिख के भी बताए हुए हैं और अभी बोले भी हैं, तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज जो कि हमारा कोर्स का हिस्सा है, ये उस लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं। और मैंने इसीलिए आप लोगों को स्क्रीन पे लिख के भी बताया हुआ है कि इन C एंड C++ वी विल यूज़ द डिफरेंट कीवर्ड्स सच एज मेन, इफ़, एल्स, फॉर, वाइल, डू एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। सो ये तो बात हो गई हमारे कीवर्ड्स की, वो अल्फाज जो पहले से रिज़र्व किए गए हैं C++ लैंग्वेज के लिए। और हम इन लैंग्वेज इस लैंग्वेज में अगर इन कीवर्ड्स को चेंज करते हैं तो तब भी हमें एरर आएगा। ठीक है जी, हमें तब भी एरर आएगा, और वो एरर हमें देगा कि भाई वो इसको नहीं पहचानता, वो इसको डिफ़ाइन नहीं किया, हमने इसको बताया नहीं है। ठीक है जी। एक और आप लोगों को चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि C++ लैंग्वेज इज़ आ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल और स्मॉल, ये उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है। यानी अगर लेट सपोज मैंने लिखा कैपिटल M के साथ MAIN, तो इस मेन में और स्मॉल MAIN अगर मैं लिखता हूँ तो इस मेन में ये दोनों को
डिफरेंट समझेगा, वो समझेगा ये एक नहीं है, ये दो अलग अलग है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये केस सेंसिटिविटी को देखता है, ये केस सेंसिटिव है, कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में डिफ्रेंशिएट करता है। अगर मैंने कैपिटल आई एफ लिखा और मैंने स्मॉल आई एफ लिखा तो इन दोनों में डिफरेंस है। हालांकि हम इसको अगर रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो दोनों इफ़ लिखे हुए हैं, बट अगर मैं कैपिटल आई एफ लिखता हूँ और मैं अगर स्मॉल आई एफ लिखता हूँ तो दीज आर डिफरेंट इन सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज। ये इफ़ कैपिटल में और स्मॉल में जो होगा ये समझेगा ये दो अलग अलग हैं। ठीक है जी। सो ख्याल रखना है कि हमारे मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स जो हम इस्तेमाल करेंगे आगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर जब हम आगे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो इनमें मोस्टली जो कीवर्ड्स हैं दीज आर स्मॉल। बाज़ चीज़ें आगे कैपिटल भी होंगी, बट ये ख्याल रखना है कि जो कैपिटल हैं वो कैपिटल ही होनी चाहिए और जो स्मॉल हैं वो स्मॉल ही होनी चाहिए। अगर हम स्मॉल जो अल्फ़ाबेट वाली कोई चीज़ है, कोई कीवर्ड है, और उसको हम अगर कैपिटल में लिख दें या कोई कैपिटल है उसको स्मॉल में लिख दें, तो ये हमें एरर देगा, ये कहेगा ये चीज़ ठीक नहीं है, वो कहेगा मैं इसको नहीं पहचानता। ठीक है जी, क्योंकि हमारे सी प्लस प्लस के बैक पे जो है वो ट्रांसलेटर काम कर रहा है, कंपाइलर काम कर रहा है, तो कंपाइलर जो है वो हमें एरर देगा, वो कहेगा मैं इसको नहीं पहचानता। ठीक है जी। तो जैसे लेट सपोज मैं अभी इफ़ की बात कर रहा था कि अगर मैं इफ़ को कैपिटल में लिख दूं आई एफ, तो वो समझेगा कि ये इफ़ वो वाला इफ़ नहीं है जो कीवर्ड है। उसकी वजह कि आई एफ जो स्मॉल में है वो कीवर्ड है, वो पहले से कंपाइलर को डिफाइन किया गया है कि भाई इस इफ़ ये इफ़ जो है स्मॉल वाला आई एफ वाला ये कीवर्ड है और इसका जो भी मतलब होगा वो इसको पहचानता होगा, समझता होगा। क्लियर? सो कीवर्ड्स को आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इनको एज इट इज़ यानी जैसे हैं वैसे के वैसे ही आप लोगों ने लिखने होंगे। अगर आप लोग इन कीवर्ड्स में किसी भी तरह का कोई चेंज करते हो, इवन आप लोग स्मॉल से कैपिटल कर देते हो या कहीं पे कोई चीज़ कैपिटल है लेट्स सपोज और कैपिटल से स्मॉल कर देते हो, तो तब भी वो चीज़ गलत हो जाएगी प्रोग्राम के अंदर कि वो इसको कंपाइलर आप लोगों का जो है सी प्लस प्लस का ट्रांसलेटर वो इसको पहचानेगा नहीं। लिहाजा कीवर्ड्स जैसे हैं वैसे ही लिखने होंगे प्रोग्राम्स के अंदर। डैट इज़ कॉल्ड कि एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना होगा, इनको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर आप लोग चेंज करोगे तो ये आप लोगों को एरर देगा। आई थिंक आप लोगों को कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम वर्ड की जो दूसरी टाइप है यानी दूसरी किस्म के जो वर्ड हैं, अल्फाज हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं। बात करते हैं उन वर्ड्स की कि जो कीवर्ड्स नहीं होते। उनका नाम, उनको क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स का नाम क्या होता है? आइडेंटिफायर्स। ठीक है जी। पहली टाइप के जो अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, उनको कहा जाता है कीवर्ड, और दूसरी तरह के जो अल्फाज हैं इनको कहा जाता है आइडेंटिफायर्स। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ इंग्लिश का, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस सेंटेंस में अगर आप लोग गौर से देखो और अगर इसको अगर आप लोग समझो तो इस सेंटेंस में भी हमारे पास दो तरह के अल्फाज हैं। एक वो अल्फाज जो कि कीवर्ड है, जैसे मैंने इज़ बोला इसके अंदर, तो ये कीवर्ड है। मैं इस इज़ को अगर चेंज कर दूं, इज़ की बजाय मैं लगा दूं लेट्स सपोज हैज़, मैं लगा दूं हैव, मैं लगा दूं वाज, या इस इज़ की मैं पोजीशन को चेंज कर देता हूं, तो इससे क्या होगा? हमारा सेंटेंस या तो गलत हो जाएगा या उसका मतलब बदल जाएगा।
ठीक है जी। तो उसकी वजह क्या है कि वो कीवर्ड है। कीवर्ड जो हैं ये इनकी अपनी ख़ास जगह होती है, एक ख़ास तरीका होता है और कुछ ख़ास वजह होती है जहाँ पे, तो इनकी ख़ास कोई जगह होती है जहाँ इनको लगाया जाता है। अगर हम वो जगह या हम इनको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो जुमला या वो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है जी। तो इसी तरह इस सेंटेंस में मैंने एक और चीज़ भी बोली। इसमें मैंने एक वर्ड बोला अली। तो अगर मैं लेट्स सपोज कहता हूँ अली की बजाय मैं कहता हूँ असगर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो क्या मेरा सेंटेंस गलत हो गया? नहीं। क्या इस सेंटेंस का मतलब बदल गया? नहीं। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस सेंटेंस के अंदर जो मैंने अली नाम बोला था ये असल में आइडेंटिफायर था। अच्छा जी, अब आइडेंटिफायर होते क्या हैं? आइडेंटिफायर वो अल्फाज होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, जो हम अपनी मर्ज़ी से खुद देते हैं, जो हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं, खुद से अपने प्रोग्राम के अंदर देते हैं। चाहे वो इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, चाहे वो C++ का कोई हमारे पास कोई कोड है, तो उसमें वो अल्फाज जो प्रोग्रामर, जो लिखने वाला, ठीक है, जो हम देते हैं खुद से, वो अल्फाज हमारे क्या होते हैं? वो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको बताएंगे कि क्या होता है आइडेंटिफायर? द वर्ड्स दैट आर that user by self defined for different tasks in the program are known as the user defined words. user defined words या identifier, तो ऐसे अल्फाज जो यूज़र अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ कामों को करने के लिए देता है, उसको हम लोग, उन अल्फाज को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है जी। तो जिस तरह मैंने बोला कि अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और उसमें मैंने कहा कि भाई अली जो है वो आइडेंटिफायर है, वो यूज़र डिफाइंड वर्ड है, उसको अगर मैं चेंज कर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह लेट्स सपोज मैंने फ्रेंड का वर्ड बोला, मैं फ्रेंड की बजाय मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज एनिमी, तो इससे भी कोई सेंटेंस में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे अपना लफ्ज़ है, ये मेरा आइडेंटिफायर है इंग्लिश के सेंटेंस का। अगर इसी की बजाय अगर मैं इसके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने इज़ की बात की, अगर मैं उसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं उसकी जगह बदल देता हूँ, या उसके साथ मैं कोई और चीज़ बदल के लगा देता हूँ, तो मेरा सेंटेंस का मतलब, मेरा सेंटेंस या तो चेंज हो जाएगा या वो गलत हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि कीवर्ड्स को चेंज करने से हमारे प्रोग्राम पे फ़र्क पड़ता है, और आइडेंटिफायर्स जो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं वो आप लोगों के यूज़र के अपने होते हैं, और वो हम कोई भी दे सकते हैं। सो वी क्रिएट द आइडेंटिफायर्स फॉर डिफरेंट टास्क इन C एंड C++। किस किस काम के लिए हम लोग दे सकते हैं C++ में, कौन कौन से कामों के लिए हम आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं? सच एज़ फॉर द नेम ऑफ वेरिएबल, हम वेरिएबल को बनाने के लिए या वेरिएबल का नाम देने के लिए, हम नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम देने के लिए, नेम ऑफ एरे, एरे का नाम देने के लिए, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर का नाम देने के लिए, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स बनाते हैं। ठीक है जी। तो वेरिएबल के नेम के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स बनाते हैं, फंक्शन के नेम के लिए, एरे का नेम बनाने के लिए हम आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह स्ट्रक्चर के नेम के लिए भी हम लोग एरे ये आइडेंटिफायर्स जो है वो हम लोग बनाते हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो C++ में जिनको बनाने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे। और आइडेंटिफायर्स चूँकि यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं तो हम कुछ भी दे सकते हैं, हम कोई लफ्ज़ भी दे सकते हैं। यूज़र डिफाइंड वर्ड्स C++ में जिस वक्त हम लोग किसी वेरिएबल का नाम लें, फंक्शन का नाम बनाएं, अरे का नाम बनाएं, स्ट्रक्चर का नाम बनाएं, या और भी जो जो चीज़ें हैं हम उनके नाम अगर बनाते हैं,
तो उनके लिए जो है वो हम लोग कोई भी नाम बना सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफायर्स हैं, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं। ठीक है जी, जैसे मैं बोला था अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं अली की बजाय असगर लगा दूँ, मैं खान लगा दूँ, मैं जान लगा दूँ, मैं किसी भी बंदे का नाम लगा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, क्योंकि वो मेरा यूज़र डिफाइंड वर्ड था उस सेंटेंस के अंदर। इसी तरह C++ में या सी में भी जब हम कोड लिखेंगे तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनका तो हमने ख्याल रखना है एज इट इज़, जो कंपाइलर ने बताए हुए हैं, जो C++ ने हमें बताए हुए हैं, जो कंपाइलर पहचानता है, जिस तरह से पहचानता है, हमने एज इट इज़ उसी तरह लिखने होंगे, हम चेंज नहीं कर सकते। बट आइडेंटिफायर्स बनाते वक्त जैसे वेरिएबल का नेम या फंक्शन का नेम या अरे का नेम या स्ट्रक्चर का नेम बनाते वक्त हम लोग कोई भी नाम रख सकते हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज दीज आर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है जी, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आइडेंटिफायर, मैंने अभी बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आइडेंटिफायर कुछ भी नाम हम रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिफायर्स हैं। तो ये कुछ भी का मतलब ये है कि आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो करना है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप लोगों को मैं एक छोटी सी मिसाल से ये बात समझाऊं कि मैं अगर अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड की बजाय मैंने बोला असगर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने कहा ठीक है, कुछ भी हो सकता है, खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ भाई टेबल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब ये वाली बात तो ठीक नहीं है। ठीक है जी, अगर मैं कहूँ चेयर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब ये बात ठीक तो नहीं है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम आइडेंटिफायर जो होते हैं, यानी वेरिएबल या फंक्शन, इनके जो नाम होते हैं, ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, बट फॉर दीज वेरिएबल नेम ऑफ वेरिएबल्स या फंक्शन नेम्स वी हैव आल्सो सम रूल्स। हमारे पास कुछ रूल्स भी हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। हम कुछ भी दे तो सकते हैं, लेकिन उन कुछ भी देने के लिए कुछ रूल्स को भी हमने मद्देनज़र रखना होता है। जैसे मैंने इंग्लिश की मिसाल आप लोगों को एक छोटी सी दे दी कि मैं ये नहीं कह सकता कि टेबल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड या चेयर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है जी, तो मतलब ये हुआ कि उस सेंटेंस के हिसाब से मैंने वहाँ पे कुछ और चीज़ों को भी ख्याल रखना है, कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, तब जाके वो आइडेंटिफायर या यूज़र डिफाइंड वर्ड भी वहाँ पे फिट बैठेगा, नहीं तो सेंटेंस का मतलब फिर भी गलत होगा। ठीक है जी, तो C++ के अंदर भी हमारे पास आइडेंटिफायर्स जब हम बनाएंगे, यानी हम किसी वेरिएबल को कोई नेम देंगे, किसी फंक्शन को कोई नेम देंगे, किसी एरे को कोई नेम देंगे, किसी स्ट्रक्चर का नाम कोई रखेंगे, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, बट हमने ये ख्याल रखना है कि इसके कुछ रूल्स भी हैं। उन रूल्स को हम लोग वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, और ये जो रूल्स हैं आइडेंटिफायर बनाने के, ये रूल्स हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हमारे टॉपिक का नाम होगा रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं, जैसे कि वेरिएबल हैं, नेम ऑफ वेरिएबल हैं, नेम ऑफ फंक्शंस हैं, या जो भी हैं, इनके नाम हम कुछ भी रख तो सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स का हमने ख्याल रखना होगा। और वो रूल्स कौन से हैं वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने वर्ड्स को देखा कि हमारे C++ लैंग्वेज में वर्ड क्या होता है। तो वर्ड्स अल्फाज को कहते हैं, और ये वो वर्ड्स होते हैं जिससे हम पूरी कोडिंग करेंगे C++ की। और ये वर्ड्स जो हैं वो कितनी किस्मों के होंगे? दो तरह के होंगे। एक हमारे यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होंगे जिनको आइडेंटिफायर कहते हैं, और एक हमारे कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स जो हैं वो चेंज नहीं हो सकते, कीवर्ड्स जो हैं वो एज इट इज़ लिखने होंगे, और ये प्री डिफाइंड होते हैं, कंपाइलर को पहले से पता होते हैं। हमने इनका ख्याल रखना होगा कि भाई ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही हम इस्तेमाल करें।
और आइडेंटिफायर्स जो हैं वो हम कोई भी नाम, कोई भी यूज़र डिफाइंड वर्ड है उसके नाम से पता चल रहा है कि यूज़र इसको खुद डिफाइन करेगा अपनी मर्ज़ी से, कोई भी इसको नाम दे सकता है। तो ऐसे अल्फाज को हम लोग कहते हैं यूज़र डिफाइंड या वर्ड्स या आइडेंटिफायर्स। बट इन आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इतने कोर्स को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।